Today we will discuss projectile motion on inclined plane. इसमें हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे अप द प्लेन का। अप द प्लेन पहला केस। यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन जो किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल अल्फा पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बॉटम से इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। इसके बॉटम से किसी भी प्रोजेक्टाइल को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ और जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल यहां आके ऐसे टकराएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला अगर प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन आपको दिख रहा है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन आपको दिख रहा है, अगर ये नहीं होता, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली, ये जो प्रोजेक्टाइल है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितना बना रहा होता है, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन अगर यहां पर नहीं होता, देन ये अगर प्लेन नहीं होता तो ये इंक्लाइंड प्लेन अगर नहीं होता तो यही प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली इस पाथ पे आके यहां आके गिर जाता। ठीक है, इसका मतलब दिस पाथ इज ए पैराबोला, क्योंकि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। इस पाथ को इंटरप्ट किसने किया है, इस इंक्लाइंड प्लेन ने इंटरप्ट कर दिया, यानी रोक दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये यहां से ऐसे टप्पा खाएगा फिर आगे जाएगा, बट हमको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हमको यहां तक ही सोचना है, इसकी जर्नी यहां तक ही सोचना है हमको, इस पॉइंट तक। ठीक है, यहीं तक सोचना है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसको हम कैसा बोल सकते हैं, कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं, इसको आप इंटरप्टेड प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके मोशन को इस इंक्लाइंड प्लेन ने इसके मोशन को इंटरप्ट कर दिया है, यानी डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, अब आप देखो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप देखो हम इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सारी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन, तो आप यहां पर भी दो डायमेंशन यानी दो डायरेक्शन को आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप एक डायरेक्शन ऐसा ले लो, यानी प्लेन वाला जो डायरेक्शन है, इंक्लाइंड प्लेन का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन को आप x मान लो, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो डायरेक्शन है उसको आप y मान लो। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचना तो ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में बॉडी मैक्सिमम इतना ऊपर गया है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में तो गया ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर आते आते y डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा, इस डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा, बट स्टिल बॉडी इधर जा रहा है। इट मींस इस डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब आप देखो इस u का जो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ux, यानी अलोंग द प्लेन, और इस u का परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी एक कंपोनेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, uy। तो अगर आप इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सोचो तो ये ux जो होगा वो तो u cos थीटा हो जाएगा, और ये uy जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखो एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं, तो यहां पर दो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, हम x और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप सोचो, मान लो इस कोई भी बॉडी, मान लो अगर आप इस इंक्लाइंड प्लेन पर रख के अगर आप सोचो किसी बॉडी को, तो इस बॉडी पे तो एक डायरेक्टली डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा,
जिसकी वजह से इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड। अब आप देखो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, आपको ज्योमेट्री से पता है कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी ज्योमेट्री से क्या होगा, अल्फा होगा। इस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो इस जी का इधर वाला कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और पैरेलल टू दी प्लेन, पैरेलल टू दी प्लेन इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो जी साइन अल्फा हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप सोचना तो हमने कुछ ऐसा माना हुआ है, हमने कुछ ऐसा माना हुआ है, अप दी प्लेन पॉजिटिव माना हुआ है और डाउन दी प्लेन नेगेटिव माना हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर हम अप दी प्लेन ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और ऐसे नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो हम ऐसे ही सोचते हैं। उसी तरह से यहां पर अगर आप सोचना, यहां पर अगर आप सोचना तो एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन का है वो इधर है, डाउन दी प्लेन है, डाउन दी प्लेन है। तो आप क्या ले सकते हो, प्रोजेक्टाइल पे जो डाउन दी प्लेन एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है जी साइन अल्फा, उसी तरह परपेंडिकुलर टू दी प्लेन डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन लग रहा है यानी वाई डायरेक्शन में वो माइनस जी कॉस अल्फा। जैसा कि आपको पता था अगर ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो एक्स डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता, बट यहां पर तो एक्स डायरेक्शन आपने इंक्लाइंड प्लेन का पैरेलल डायरेक्शन आपने एक्स अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन को आपने एक्स माना है। तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी साइन अल्फा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको जैसा कि कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करना होता है। उसके बाद हमको वर्टिकल रेंज का कैलकुलेशन करना होता है। उसके बाद हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है तो यहां पर इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये है कि इस प्लेन के ऊपर ऊपर, इस प्लेन के ऊपर ऊपर यानी हवा में, इस प्लेन के ऊपर ऊपर यानी वाई डायरेक्शन में बॉडी कितना देर रहा, ठीक है, ये मीनिंग है। वर्टिकल रेंज का मीनिंग ये है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना ऊपर, कितना वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जा पाया है पार्टिकल। तो वर्टिकल रेंज का मीनिंग यहां पर ये होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मीनिंग, इस रेंज का मीनिंग ये होगा कि प्लेन के ऊपर कितना चढ़ पाया, यानी ये स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां तक, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना है आपको। तो आप इस पॉइंट को अगर आपने ये माना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट को आप बी मान लो और ये जो पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग है इसको आप सी मान लो, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस जी साइन, ये तो जी साइन अल्फा है और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यही वर्टिकल रेंज है, ये वर्टिकल रेंज है। और ये तो वर्टिकल रेंज है और ये एसी जो है, ये एसी स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग यहां पर ये है कि प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऊपर कितना दे रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में कितना दे रहा है। तो यहां पर सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन के बारे में सोचना है, वाई डायरेक्शन के बारे में, वाई डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है। और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज, किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो जो है वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे दिमाग में ये आ रहा है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना देर रहा उसका टाइम है, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऊपर पार्टिकल कितना देर रहा, यानी वाई डायरेक्शन में पार्टिकल कितना देर रहा उसका टाइम है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, वाई डायरेक्शन के बारे में। इट मींस हम लोग वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेंगे, ये सारा का सारा वाई डायरेक्शन का पैरामीटर लेंगे। अब आप देखो यहां से इस बॉटम से पार्टिकल ऐसे उठा था और इसी प्लेन पे आके गिर गया। इट मींस इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर तो गया था
फिर आ गया इसी प्लेन पे, यानी इस प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल चला ही नहीं, यानी वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का हमने यहां पर लिखा हुआ है अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और टाइम ऑफ फ्लाइट को t मान लो, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन है कि किधर है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, -g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो चीज आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करना तो फाइनली ये जो चीज आएगा वो आ जाएगा हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, और इस टी से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। और ये एकदम पिछले केस की तरह है। आप देखो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन तो ये है, तो यहां पर ये जो u साइन थीटा है सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही u है, u साइन थीटा, और g cos अल्फा सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही g cos अल्फा है। तो ये तो शुरू से ही, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, और वहां पर ऑलवेज मोशन अंडर ग्रेविटी में जो u लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में, जो u लेते हैं ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, और g जो लेते हैं ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर वाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन ये आ गया यहां पर, ठीक है। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का दो पार्ट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिलो से मैक्सिमम हाइट रीच करने का जो टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट, यानी ए से बी तक का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा, और फिर बी से सी आने का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए आपको कहां से कहां तक सोचना है, अगर आपको टीए फाइंड करना है तो आपको ए से बी के तक सोचना होगा। और यहां पर आप क्या सोचोगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट रीच करने का टाइम, यानी मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम ही क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट। तो आपको यहां पर मैक्सिमम हाइट यानी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम कैलकुलेट करना है, यानी आपको यहां पर वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है और एक्स डायरेक्शन को भूल जाना है। तो यहां पर भी सारा का सारा पैरामीटर आपको वाई डायरेक्शन का लेना होगा। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का 0 हो जाता है यहां तक पहुंचते, क्योंकि इसके ऊपर तो पार्टिकल जाता नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का क्या है, u साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का माइनस में होगा, माइनस g cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट जो आ जाता है वो आ जाता है u साइन थीटा बाई g cos अल्फा। दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। टू कैलकुलेट टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कहां से कहां तक आने का टाइम, हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग तक आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी बी टू सी तक के बारे में आपको सोचना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऐड होके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बनाते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और इसमें टाइम ऑफ एसेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो u sin थीटा बाई g cos अल्फा। तो फाइनली जो कैलकुलेशन होके आएगा टाइम ऑफ एसेंट जो आ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट जो आ जाएगा वो u sin थीटा बाई g cos अल्फा ही आ जाएगा। यानी यहां पर भी पता चल गया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहां पर भी बराबर होता है। तो क्लियरली टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट एग्जैक्टली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही होना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होना है। क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल रेंज, यानी वर्टिकल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, यानी इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी कितना मैक्सिमम ऊपर गया, यानी ये वाला हाइट, ये एच निकालना है आपको। तो यानी आपको कहां से कहां तक सोचना है, सिंपल ए से बी तक ही सोचना है। और ये हाइट निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है। तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सब कुछ यहाँ पर वाई डायरेक्शन का ही आपको सोचना है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का जो है वो है माइनस जी कॉस अल्फा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और इस डिस्प्लेसमेंट को आप h ही बोलोगे, क्योंकि ये h अबव द प्लेन, अप द प्लेन होना है, तो ये h तो पॉजिटिव ही होगा। तो आपने यहाँ पर h लिख दिया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू h आ गया। और यहां से जो h आया, वो आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा आ गया। और ये एग्जैक्टली वही वाला तो फॉर्म है जो ओरिजिनल फॉर्म था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में यू जो लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, तो यहां पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो यू है, यू साइन थीटा ही है, ठीक है। और यू साइन थीटा ही है, और सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर जी कॉस अल्फा है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने तो ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल रेंज। अगर आप हॉरिजॉन्टल मानते हो तो इस प्लेन पर, इस बॉटम से पार्टिकल को फेंकने के बाद इस प्लेन के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, क्लियर। तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एसी डिस्प्लेसमेंट, एसी जिसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज बोल सकते हो बट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो ये फाइंड आउट करना है अब हमको, ठीक है। तो यहां पर किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। यानी आपको किस डायरेक्शन के बारे में सोचना है, आप एक्स डायरेक्शन के बारे में। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद रखें अगर ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता, बट यहां पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है g sin अल्फा। तो यहाँ पर सारा का सारा पैरामीटर हम लोग एक्स डायरेक्शन का ही कंसीडर करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जो होगा वो AC होगा, AC A to C यानी अबव द प्लेन, तो ये प्लस RE होगा। UX का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, ये है डायरेक्शन। तो हम इस UX को भी पॉजिटिव ही रखेंगे, U cos थीटा इंटू यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो इस टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अबव द प्लेन नहीं है, बिलो द प्लेन है। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को माइनस जी साइन अल्फा लिखेंगे, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। अब इस चीज को हम थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह पे क्या रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब जो रेंज आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा होगा ये। और इधर आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये g है और ये g का स्क्वायर है, तो हो जाएगा ये 2 2 जो 4 और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन ये g है और ये g स्क्वायर g हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन लेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। अगर हम देखें
तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा है। तो इस पूरे के पूरे टर्म को अगर हम कॉमन ले लें, इस पूरे टर्म को अगर हम कॉमन ले लें तो हम क्या पाते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा। अगर हमने कॉमन ले लिया तो देखना आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो सही से, ये 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा तो इधर भी है और कॉस थीटा इधर नहीं है, और आपने कॉस अल्फा इधर भी है और इधर भी है, कॉस अल्फा आपने पहले ही कॉमन लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी, इधर भी है इधर भी आपने कॉमन लिया हुआ है, तो साइन थीटा एक इधर भी है साइन थीटा, और कॉस थीटा नहीं है तो आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा तो टेन अल्फा हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगा कॉस यहाँ है और यहाँ नहीं है, और आपने कॉस निकाला भी हुआ है तो कॉस से आप डिवाइड देना, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। होप आप लोग इतना सा मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे। तो रेंज का ये वाला फॉर्मूला आ गया, रेंज का ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस चीज को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो रेंज का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी कॉस अल्फा, ये वाला फॉर्म, ठीक है, इंटू 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। इस फॉर्म में भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला अबव द प्लेन। जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से प्रोजेक्ट करते हो तो वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऊपर कितना चढ़ पाया है, तो इतना ही चढ़ पाया है। क्लियर? आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है। डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में कौन वाला केस, में अप द प्लेन वाला केस। नाउ वी हैव टू डिस्कस डाउन द प्लेन। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल एक, इसके लिए हम यही करेंगे कि एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे जो एक एंगल पर होगा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर। अब हम क्या करेंगे, डाउन दी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से ऊपर किसी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ए, और यहां से किसी किसी भी एंगल पर, यहां से मान लेते हैं u इनिशियल वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे जिसे ये यहां से हिट होने के बाद आगे बढ़ेगा। बट हम यहीं तक सोचते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं तक सोचेंगे। तो आप देखो, ये अगर प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इस डायरेक्शन को आप पिछले केस की तरह एक्स डायरेक्शन मान लो, और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाला जो डायरेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाला, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जो डायरेक्शन है, इसको तो आप एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, ठीक है। तो देखो, ये मैक्सिमम इस प्लेन के ऊपर इस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट तो ये दिख रहा है, इसके ऊपर तो पार्टिकल गया ही नहीं। इसका मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी, यानी इस डायरेक्शन का वेलोसिटी यहां आते आते क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। बट स्टिल ये ऐसे जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जो कि नॉन जीरो वेलोसिटी है, कुछ भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग मान लो, पॉइंट सी को, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वर्टिकल हाइट हो जाएगा, वर्टिकल रेंज हो जाएगा अबव दी इंक्लाइन प्लेन। अब देखो, आप इस u का अलोंग दी प्लेन जो कंपोनेंट ले सकते हो, ux, तो ये तो u cos थीटा ही होगा, और इस u का परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंपोनेंट जो ले सकते हो वो uy होगा, वो एग्जैक्टली u sin थीटा ही होना है, उसको तो एग्जैक्टली u sin थीटा ही होना है, ठीक है। अब आप एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप ध्यान दो, किसी भी प्रोजेक्टाइल पे अगर एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा होगा तो वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड जी ही एक्ट करता है। अब आप देखो, इसको अगर इस प्लेन के हिसाब से सोचो, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही होगा, और इस जी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और इस जी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन अल्फा। तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का, यानी अलोंग दी प्लेन वाले डायरेक्शन का तो u cos थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाले डायरेक्शन का u sin थीटा हो जाएगा। क्लियर? और
परपेंडिकुलर टू दी प्लेन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है, सॉरी जी कॉस अल्फा, और अलोंग दी प्लेन जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप सोचो तो यू एक्स डाउनवर्ड है इसलिए माइनस हो जाएगा, और ए वाई भी डाउनवर्ड है इसलिए ये माइनस जी कॉस अल्फा होगा, जी साइन अल्फा भी डाउनवर्ड है इसलिए ये सब माइनस ही होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये ऐसे लिख पाओगे, और एकदम रिजल्ट अगर सारा साइन कन्वेंशन अगर आप एक्यूरेटली यूज कर रहे हो तो एकदम रिजल्ट सेम आने वाला है। बट आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब तक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या देखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, और सारे टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन में ऑलवेज हम क्या लेते थे, 2u sin थीटा बाई जी लेते थे, यानी ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस था, तो u जो हम लेते थे सरफेस के परपेंडिकुलर और g जो लेते थे सरफेस के परपेंडिकुलर। उसी तरह यहां भी अगर हम ये दिस इज आल्सो ए प्रोजेक्टाइल मोशन और दिस इज आल्सो ए मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अगर यहां पर का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहां पर का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो एकदम सेम रिजल्ट आना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आना है। तो यहां पर का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप अब तक के केस को अगर आप कोरिलेट करोगे तो यहां पर भी उतना ही टाइम लगना है जितना अप दी प्लेन में लगा, ठीक है। तो डाउन दी प्लेन में उतना ही टाइम लगना है। तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, 2 इंटू सरफेस के परपेंडिकुलर वाला इनिशियल वेलोसिटी यानी 2u sin थीटा अपॉन सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन यानी g cos अल्फा, ये वाला। तो यहां पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट का केस एकदम सेम होना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर का डाउन दी प्लेन के लिए भी सेम होना है हमेशा की तरह। यहां पर भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट बराबर होना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होना है, एकदम सेम होना है, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होना है। तो यहां पर आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग रीच करने का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों तो बराबर ही होगा यहां पर भी, ठीक है। टू कैलकुलेट वर्टिकल रेंज h, तो h फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो अप दी प्लेन में जो h आया था वही यहां पर भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि h अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में तो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला हम u लेते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही g लेते हैं। तो यहां पर भी वही होने वाला है, यहां पर कुछ डिफरेंट नहीं होगा, जो अप दी प्लेन में आया है वही डाउन दी प्लेन में वर्टिकल रेंज होगा। तो यहां पर अगर आप सही से देख पा रहे हो तो अप दी प्लेन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, और डाउन सरफेस के परपेंडिकुलर जो इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो g cos अल्फा है। तो h का जो रिजल्ट है वो सेम आने वाला है। तो यहां पर का जो h होगा वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर वाले इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और g कौन लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही g लेंगे, तो 2g cos अल्फा। तो यहां पर का भी वर्टिकल रेंज सेम ही आने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आने वाला है। अगर आप स्टेप से भी अगर आप स्टेप वाइज कैलकुलेशन भी करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मानते हो, अगर आप इस प्लेन पर बैठे हुए हो तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को अगर आप हॉरिजॉन्टल मानते हो तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ए टू सी का ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक, आपको एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला ट्रिक जो आप समझ सकते हो, जैसे आप अगर अबव दी प्लेन किसी चीज को फेंकते हो, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, और यहां से u इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका तो कोई चीज ऐसे आके गिर गया, तो ये रेंज हुआ, ये रेंज आया, ठीक है। अब अगर आप ऊपर से किसी चीज को फेंकोगे तो नीचे से अगर आप फेंक रहे हो तो इसको तो रिटार्डेशन झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे से आप फेंक रहे हो तो इस पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जो इसको ज्यादा दूर तो जाने ही नहीं देगा, ठीक है।
बट जैसे ही आप ऊपर फेंक रहे हो तो ये तो ज्यादा दूर कवर कर पाएगा ना, क्योंकि आप ऊपर से नीचे क्या आया था पिछले केस में, r इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई g cos अल्फा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। तो आप सोचो अब दी प्लेन वाले केस में इसको तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा ये, बट ऊपर से जब आप फेंकोगे नीचे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फेंकोगे तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना अलोंग दी प्लेन। तो यहां पर पिछले वाले केस में माइनस था तो इस केस में ये हो जाएगा प्लस। तो रेंज का फॉर्मूला यहां पर प्लस और माइनस का डिफरेंस है, अप दी प्लेन में माइनस और डाउन दी प्लेन में प्लस होगा। और अगर आप स्टेप से इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो एकदम यही रिजल्ट आने वाला है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जैसे u² साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 2 साइन थीटा लिख दो और नीचे में g cos अल्फा रहने दो और इधर 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अप दी प्लेन और डाउन दी प्लेन में, अप दी प्लेन और डाउन दी प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इसका फॉर्मूला तो सेम रहता है और वर्टिकल हाइट का भी फॉर्मूला सेम रहता है। बट रेंज के फॉर्मूला में अप दी प्लेन में यहां पर 1 माइनस होता है और डाउन दी प्लेन यानी ये वाले केस में 1 प्लस होगा। ये क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। नीचे से अगर किसी चीज को फेंकोगे तो वो ज्यादा ऊपर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर फेंक रहे हो, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो। अब देखो यहां पर ऊपर से अगर फेंकोगे तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा अलोंग दी प्लेन। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है।